आज हम जानेंगे किस तरह त्रिकोणमितीय सारणी अनुपातों को सरल तरीके से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी त्रिकोणमितीय कोण लिख के रखे हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और उनके साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कोट ए। अब हमको केवल साइन की वैल्यू यानी प्राप्त करनी है, यानी याद रखनी है, बाकी सब उसी पर आ जाएगी। तो साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। साइन 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 30 की वैल्यू 1/2। साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2। साइन 90 की वैल्यू होगी 1। अब कोस ए की वैल्यू यानी साइन का जो लिखा है उसका उल्टा उतार देंगे, यानी यहाँ से तो कोस 0 की 1 होगा 1, और ये कोस 30 की वैल्यू √3/2 होगी। कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होगी। कोस 60 की वैल्यू 1/2 होगी और कोस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होगी। अब टेन होता है वो टेन बराबर होता है, साइन ए बराबर कोस ए। टेन बराबर साइन ए बराबर कोस ए। तो ये दोनों की वैल्यू का अनुपात लेंगे तो हमको टेन ए मिल जाएगा। देखिए लेते हैं। देख 0 और 1 का लेंगे तो 0 आएगा, 0 आएगा। ऐसे 1/2 और √3/2 का लेंगे तो 1/2 1/2 बट्टे √3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 1/√3। तो टेन 30 की वैल्यू आएगी √1/3। इसी तरह यहाँ पे टेन 45 की वैल्यू आएगी, टेन 45 बराबर 1/2 √1/2 रूट। तो ये रूट से रूट कैंसल हो जाएगा तो टेन 45 की वैल्यू कितनी आएगी, इसके साथ गुणा हो तो ये 1 आएगी। तो टेन 45 की वैल्यू 1। इसी तरह यहाँ पे टेन 60 की वैल्यू निकालने के लिए √3/2 और 1/2 का अनुपात लेंगे तो ये इससे कट जाएगा, इसके बट्टे में तो इसकी वैल्यू आएगी √3 ही आएगी। बट्टे में 1 है तो 1 का तो √3 ही रहेगा। और जब 0 से किसी में भाग देते हैं तो आता है अपरिभाषित, यानी
अनंत। कोसेक ए, कोसेक ए होता है वो साइन ए का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा होगा अपरिभाषित। 1/2 का उल्टा 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2। अब यहाँ पे साइन 1/2 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, साइन cos 60 हो जाएगा √3/2, और 1 का उल्टा यानी 1 ही होता है। इसी तरह सेक ए होता है वो cos ए का उल्टा होगा, तो यहाँ पे सेक 0 की वैल्यू आएगी 1, cos 30 की वैल्यू √3/2 दी है, तो यहाँ पे cos 30 की वैल्यू आएगी, सेक 30 की वैल्यू आएगी 2/√3। इसी तरह ये सेक 45 की वैल्यू 1/√2 आएगी। उसके बाद सेक 60 की वैल्यू 2 आएगी, और 0 का उल्टा 1 बनता है। कोट 10 का उल्टा होता है, तो 10 0 यानी 0 का उल्टा अनंत, 1/, और अंडर रूट में 2 है यानी उसका उल्टा हो जाए तो √3, 1 का उल्टा 1 ही रहता है। यहाँ पे √3 का उल्टा हो जाएगा 1/√3, और एम फाइनेट का हो जाएगा उल्टा 0। धन्यवाद।